नमस्कार। एस्ट्रो सागा में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। समझते हैं टैरो कार्ड्स क्या होते हैं? क्या है टैरो कार्ड्स? क्या हम लोग ताश के पत्तों से भविष्य समझ सकते हैं? क्या हम टैरो कार्ड से या ताश के पत्तों से हम लोग अपनी प्रेज़ेंट सिचुएशन को समझ सकते हैं? क्या एक्चुअली में ये होता है या नहीं होता है? या दुनिया में बेवकूफ़ तो नहीं बनाती है? या अगर होता है तो कैसे होता है? चलो समझते हैं आज इस बात को। टैरो कार्ड्स क्या होते हैं? जो टैरो कार्ड्स हमारे होते हैं, इन सब में एक-एक पिक्चर्स बनी हुई होती हैं। पिक्चर्स को हम समझते हैं और उसके हिसाब से हम लोग गाइड करते हैं, काउंसल करते हैं और प्रिडिक्ट करते हैं थ्रू द टैरो कार्ड्स एंड विद द इंट्यूशन। आपकी लाइफ में कितनी सारी सिचुएशंस आती हैं, है ना? डे टू डे लाइफ में कितनी सारी हमारी सिचुएशंस आती हैं। कभी हम लोग लव लाइफ में फँस जाते हैं, कभी हम लोग अपने करियर में फँस जाते हैं, कभी हमारे पास में कुछ ऑप्शंस होते हैं कि अरे इसको लें या उसको लें, इसमें फँस जाते हैं। कभी हमें समझ ही नहीं आता कि यार इस इंसान से हम लोग डेली बात कर रहे हैं, इसकी कैसी एनर्जी है मेरे लिए? अच्छा ये इंसान तो कुछ बोलता ही नहीं है, समझ ही नहीं आता इसके अंदर मेरे लिए प्यार है या हेट्रेड है, या फिर मैं आज किसी से मीटिंग करने जा रही हूँ, बिज़नेस मीटिंग, तो इसकी एनर्जी मेरे लिए क्या होगी? क्या इसके साथ में जो मेरी बिज़नेस मीटिंग है वो होगी या नहीं हो पाएगी? होगी तो आगे जाके फ्यूचर किस तरह का रहने वाला है? इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस के आंसर हैं, ये हम लोग टैरो कार्ड से बहुत आसानी से पूछ सकते हैं। अब आसानी का मतलब ये नहीं है कि बस हाँ, ऐसे बिछाए टैरो कार्ड और समझ लिया। इनको हमें समझना बड़ा ज़रूरी है कि एक-एक पिक्चर का, एक-एक कलर का, एक-एक सिंबल का, एक-एक सिचुएशन का क्या मीनिंग है, उसको हम लोग किस तरह से किसी भी सिचुएशन के साथ में कनेक्ट करते हैं। एक्चुअली में अगर हम लोग बात करते हैं टैरो कार्ड्स की या हम लोग एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, किसी भी चीज़ की बात करते हैं, ये सब चीज़ें हमारी लाइफ को बेटर करने के लिए है कि हम लोग अपनी लाइफ का जो लाइफ स्टैंडर्ड है उसको हम लोग कैसे एलिवेट कर सकते हैं, हम स्पिरिचुअली कैसे ग्रो हो सकते हैं। और मैं इसको बोलती हूँ रॉयल वे ऑफ लाइफ। टैरो कार्ड रीडिंग इज़ अ रॉयल वे ऑफ लाइफ। क्यों रॉयल वे ऑफ लाइफ है? मेरी लाइफ में आगे क्या होने वाला है, किस तरह का होने वाला है, कौन-कौन इंसान मेरी लाइफ में पॉजिटिव है, कौन-कौन इंसान मेरी लाइफ में नेगेटिव है मेरे लिए, ये हम टैरो कार्ड से समझ सकते हैं। जब हम समझ लेंगे कि एक इंसान मेरे लिए नेगेटिव है, तो मैं उससे दूर रहूँगी। जब हम समझ लेंगे कि एक इंसान मेरे लिए बहुत पॉजिटिव है, अच्छी फीलिंग रखता है, तो मैं उसके साथ में और अपने आप को कनेक्ट करना स्टार्ट करूँगी, अपनी बिज़नेस डीलिंग भी मैं उसके साथ में करना स्टार्ट करूँगी। तो क्या हुआ? मुझे पता लग गया कि मेरे भविष्य में क्या-क्या होने वाला है, कौन-कौन इंसान पॉजिटिव है, कौन-कौन इंसान नेगेटिव है, या कौन इंसान नकारात्मक सोच रखता है मेरे लिए या फिर कौन इंसान मेरे लिए सकारात्मक सोच रखता है। तो अगर मुझे ये पता लग जाए और मैं उसी के हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू कर दूँ, तो हुआ ना रॉयल वे ऑफ लाइफ? कि आप अपना ही जीवन, एक राजसी जीवन आपने बना लिया। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने देख लिया और हमारा राजसी जीवन बन जाएगा। यू हैव टू चेंज योर लाइफ। आपको अपनी जो है कर्म भी जो है थोड़े चेंज करने पड़ेंगे इसके साथ में। जैसे अगर हम लोग पढ़ते हैं कोई भी उठा के कोई भी किताब हम पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल भगवद गीता पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं या कोई भी और ग्रंथ पढ़ते हैं, उसमें हमारे पास में आता है ना कि हमारे पास में प्रारब्ध होते हैं, देन क्रियमान कर्म होते हैं और एक हमारे पास में संचित कर्म होते हैं। तो संचित कर्म तो हमारे एक्यूमुलेटेड कर्मास हो गए हैं। लेकिन साथ में हम क्या देखते हैं कि जब हमने जन्म लिया होता है, ये वाली बॉडी में हमने जन्म लिया, तो हमारे कुछ प्रारब्ध आ जाते हैं। तो ये कहते हैं कि जो प्रारब्ध है उसी के हिसाब से हमें बॉडी मिलती है, मेल बॉडी, फीमेल बॉडी। आप एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होते हैं या फिर आप एक रॉयल फैमिली में पैदा होते हैं या फिर आप एक फुटपाथ पे पैदा होते हैं। तो ये हमारे प्रारब्ध के हिसाब से आता है। उसके बाद में जो 40% रहते हैं, क्योंकि प्रारब्ध हमारे 60% कर्म हो जाते हैं, तो जो 40% है हम उनको बोलते हैं क्रियमान कर्म। हम नहीं बोलते, मतलब हमारे ग्रंथ बोलते हैं क्रियमान कर्म। अब टैरो कार्ड जब हम लोग समझ लेते हैं कि किसके साथ में मेरे को कैसा बिहेव करना चाहिए या कौन इंसान मेरे साथ में कैसा रहेगा, अब मेरे वहाँ पे कर्म आ जाते हैं क्रियमान कर्म, कि जो 40% है वो मेरे अपने हाथ में है। तो यानी कि 60% इज डिसाइडेड, बट 40% तो मेरे हाथ में है। उस 40% के साथ में ना मैं अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ बड़ा कर सकती हूँ, बहुत कुछ बड़ा। तो दिस इज़ हाउ वी कैन लिव आवर बेटर लाइफ विद टैरो कार्ड रीडिंग। सो मैं आपको ये बोलूँगी कि टैरो कार्ड रीडिंग एक्चुअली हम सबको करनी चाहिए। सबको, चाहे हम हाउसवाइफ हैं या आप एक बिज़नेस ओनर हैं या फिर आप एस्ट्रोलॉजर हैं या आप न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी बहुत कुछ बताती है, लेकिन जब छोटी-छोटी चीज़ों में हम फँस जाते हैं ना, वहाँ पे हमें टैरो कार्ड्स निकालते हैं।
न्यूमरोलॉजी आपकी पर्सनालिटी के बारे में पूरा बता देगी। न्यूमरोलॉजी आपका माइंड कैसा, आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप दिल से कैसे इंसान हो, सब बता देगी। लेकिन किस इंसान का कैसा कैरेक्टर है अभी इस तारीख में, लेकिन किस इंसान का कैसा कैरेक्टर है अभी इस लाइफ में, वो कैसा चल रहा है, उसका थॉट प्रोसेस कैसा चल रहा है, उसकी एनर्जीज कैसी हैं आपके लिए, वो सब हमें टैरो कार्ड के थ्रू पता लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि टैरो कार्ड जो है ना, हमारी ज़िंदगी की छोटी से छोटी चीज़ और बड़ी से बड़ी चीज़, यानी कि प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी प्रॉब्लम, उन सब के बारे में हमें टैरो कार्ड से पता लग जाता है। आजकल की लाइफ में क्या चल रहा है, एक लव लाइफ बहुत ज़्यादा एक ट्रेंड में है, ट्रेंड में कहूँ या फिर एक रिक्वायरमेंट भी है अभी। सब लोग अकेले हैं तो सबको एक ना एक कंपेनियन चाहिए होता है, लेकिन कंपेनियन कैसा होना चाहिए जो एक्चुअली में हमें समझे, जो मेरे दिल को समझे, जो मेरे दिमाग को समझे, जिसकी कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग हो। तो ये हमें कहाँ से पता लगेगा? एस्ट्रोलॉजी के थ्रू तो हम देख सकते हैं कि अच्छा इसकी नाड़ी उसके साथ में मिलती है, मैच होता है, इनके इतने गुण मिल गए हैं, बट उसकी एनर्जीज कैसी हैं वो हमें नहीं पता लगता एस्ट्रोलॉजी से। किस तरह की उसकी पर्सनैलिटी है वो हमें नहीं पता लगता न्यूमरोलॉजी से, वो हमें सब पता लगता है टैरो कार्ड रीडिंग से। उसका बिजनेस आगे कैसा रहेगा, फाइनेंशियली वो कैसा रहेगा, वो अपनी मदर से कितना कनेक्टेड है, वो आपसे कितना कनेक्टेड है, या वो लड़की जो है आगे चल के आपके घर में एडजस्ट हो पाएगी, अच्छे से नहीं हो पाएगी, उसकी कंपैटिबिलिटी आपकी मदर के साथ में कैसी रहने वाली है, आपके आगे कितने बच्चे हो सकते हैं। जिस जिस तरह की प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आती हैं उस तरह के हम लोग आंसर्स अपने टैरो कार्ड से निकाल सकते हैं। सो तभी तो मैं इसको बोलती हूँ, टैरो कार्ड रीडिंग इज अ रॉयल वे ऑफ लाइफ एंड यू मस्ट लर्न इट।